कार्यक्रम चल रहा था उस समय आए थे। तो गौ माता के ऊपर एक छोटा सा गीत, वैसे मैंने कई गीत लिखे हैं और 3 नाटक भी लिखे हैं, मैं जगह जगह करता रहता हूँ। गीत तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, मैं उनके एक एक अंतरा सुना देता हूँ आपको गीतों का कि आखिर में गौ माता को लेकर मेरा मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सभी लोग गौ सेवा करना संभव नहीं सभी के लिए। तो कोई इस तरह से गौशाला खोल ले और वो उनकी मरहम पट्टी भी करे, सभी के लिए संभव नहीं। सबका अपना अपना एक रहता है, वो अलग अलग तरीके पाँचों के लिए बराबर नहीं होती। मैं कला क्षेत्र का आदमी हूँ, तो मैं कला के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करता रहता हूँ। आज चूँकि जन्माष्टमी है और सभी के लिए, तो सब लोग बाज़ार में पूरा ढेर पड़ा हुआ है, लोग बाज़ार में कपड़े खरीद रहे हैं और बड़े बड़े उनके लिए झूले वूले सब चल रहे हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि जिसकी गाय है वो सड़कों पर मर रही है और हम उसको मक्खन लगा रहे हैं, कहते हैं मक्खन लगाने वाली बात, कन्हैया को मक्खन लगा रहे हैं, हम उसको कपड़े दे रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे। जब तक हर आदमी के अंदर से दर्द पैदा नहीं होगा कि गाय जो है ना हमारी नहीं है, ये गाय श्री कृष्ण की है, ये गाय किसी की नहीं है, ये न मेरी है न तेरी है, ना किसी के लाल की, और शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की। हम नंदी को भी नहीं माने, नंदी भी शंकर जी का है, हमारा नहीं। तो भगवान से उनको जोड़ा इसलिए गया कि हम इनको बचा लें। पर शंकर जी के मंदिर के बाहर मैंने जो है ना नंदियों को महाराज जी से पिटते हुए देखा, बड़ा दर्द हुआ। हमारे चौराहे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, शंकर जी को बाहर निकाल के उन्होंने मंदिर से मारा है उसको डंडे से, महाराज जी ने। तो दुख हुआ कि हम किस शंकर को पूज रहे हैं और उसके नंदी को पूज रहे हैं, और उसका जो असली नंदी है उसको तो मार रहे हैं। तो ठीक है, वो रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला, अपन से जो बने वो करो। अपन तो अपने को यही समझ में आया कि किसी की गलतियाँ, किसी की कथाओं को छोड़ो, अपन से जो बनता है वो करते करो। तो महाराज जी बुला लेते हैं, कभी तो इधर आ जाते, कभी सतीश भाई कहते उधर चलते थे वहाँ चलते। तो चलो भाई अपने तो गाने गाना है। वो एक गीत है, उसकी मैंने बनाया है, मैं बता रहा हूँ आपको। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, गैया को अपनी बचाना पड़ेगा, शंकर जी को धरती पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नंदी को अपने बचाना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, गैया को अपनी बचाना पड़ेगा, शंकर जी को धरती पे आना पड़ेगा, गैया नंदी को अपने बचाना पड़ेगा। किसका नंदी किसकी गाय, शिव जी का नंदी का नंदी गाय, किसका नंदी किसकी गाय, शिव जी का नंदी का नंदी गाय, किसने उसकी गाय भगाई, देख रहे हैं किशन कनाई, किसने उसकी गाय भगाई, देख रहे हैं किशन कनाई, किसने नंदी किया अनाथ, देख रहे हैं भोलेनाथ, किसने नंदी किया अनाथ, देख रहे हैं भोलेनाथ, तेरी है ना मेरी है ना किसी के लाल की, तेरी है ना मेरी है ये ना किसी के लाल की, शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की, शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की। यदि गाय गोरु की दुर्गति अभी चल रही है वर्तमान में सड़कों पर, खेतों में, गाँव में, अभी तो जो बरसात आई तो ऐसे कई वीडियो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे कि गांव के लोग मिलकर गाय गोरु को घेर कर दंड मारे। तो मैंने उस पर लिखा है, कान्हा के क्रोध से नहीं बच पाएगा, गाय हमारी कन्हैया की है, कान्हा के क्रोध से न कोई बच पाएगा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, चोरा हुआ धन तेरे काम नहीं आएगा, चोरा हुआ धन तेरे काम नहीं आएगा,
गाय जैसे जा रही है तू भी चला जाएगा, गाय जैसे जा रही है तू भी चला जाएगा, कन्हैया की गैया को बचा ले मेरी बहना। बहनों के लिए बोल रहा हूँ, उनकी माता बहन उनके लिए, कन्हैया की गैया को बचा ले मेरी बहना, जीवन में दुख कभी तुम्हें नहीं पड़ेगा सहना, कन्हैया की गैया को बचा लो मेरी बहना, जीवन में दुख तुमको नहीं पड़ेगा सहना, शंकर जी को नंदी को बचा लो मेरे भैया। ये सारे पुरुषों के लिए, शंकर जी के नंदी को बचा लो मेरे भैया। शंकर जी का जो नंदी है ना, उसकी जो दुर्गति है वो शायद अपन देख नहीं पा रहे हैं, उतनी जिंदगी हो रही है। मैं तो देख रहा हूँ प्रसाद में खुद खराब हो जाते हैं, चल ही नहीं पाते और कट रहे हैं सबसे ज्यादा नंदी, गाय भी कट रही है, नंदी सबसे ज्यादा कट, उनको कोई नहीं जाना, उनको कोई रोटी भी नहीं करना। शंकर जी को नंदी को बचा लो मेरे भैया, लग जाएगी पार तुम्हारी अपनी नैया, कन्हैया की गैया को बचाना पड़ेगा, बच्चों की खातिर गाय बचाना पड़ेगा। हम बच्चों की खातिर गाय को बचाना चाहते हैं, क्योंकि गाय को लोगों ने कहा माता मानकर सिर्फ थोड़ा गौशालाओं में रख दिया। अब गौशालाओं में ज्यादातर जेल बन गई है, वो ना तो वहां से बाहर जा पाती है, ना इधर कुछ लोगों पर पाती है, गौमूत्र कुछ है नहीं, गौमूत्र कोई उपयोग है नहीं, फिर गाय पालने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। जब तक कि उसकी गाय और गोबर और गौमूत्र, हम तो कह रहे हैं ना, महाराज जी कह रहे हैं कि गौमूत्र गौमें बढ़ते लक्ष्मी गौमूत्र धनवंतरी, तो क्या वो लौट देते हैं क्या? नहीं, उनका उपयोग जब तक खेतों में नहीं होगा, जो किसान करते थे, आते किसान नहीं करते, क्योंकि आप यूरिया दे रहे हैं उनको, ट्रैक्टर दे रहे हैं, नंदी का काम कम हो गया, तो अब उसमें किसान क्या करते हैं? आप मुखार में वो गाय के बीच में, ये किसान नहीं करना चाहता। इसलिए जब तक गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेतों में नहीं होगा, तब तक गाय का उपयोग, उसकी उपयोगिता होगी नहीं, और जब तक वो उपयोगी नहीं बनेगी तब तक गाय बचाना असंभव है। क्योंकि गाय को सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है किसान। हम क्या कर सकते हैं? पचास गाय आपने पैसे दे दिए, मैंने दे दिए, 500 इकट्ठे कर लिए, तो हम थोड़ा बहुत खिला भी देंगे, लेकिन उसका उपयोग तो खेतों में ही है ना भाई, यहाँ थोड़ी है। दूध तो उसका बोनस है, हमको मिलता है, बोनस है हमको मिल गया, लेकिन असली जो उसका उपयोग है उसका गौमूत्र और गोबर जो खेतों में पड़ेगा, खेतों से जो अनाज होगा वो जहर मुक्त होगा, जहर मुक्त होगा, हमारे जो बच्चे हैं हम लोग सब खा रहे हैं, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अस्पतालों में जो है ना ढेर लग गया पूरे देश भर में, जगह जगह अस्पताल आप पुणे में देख लो। मैं तो जब छोटा था मैंने देखा यहाँ पर 2 या 3 भैंस हुआ करते थे, सारी बीमारियों के इलाज होते थे, और आज ढेरों अस्पताल में 250-300 अस्पताल से ज्यादा होगी, क्लिनिक मोहल्ले में एक बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। आप जाके देख लो अस्पताल में, आप पीछे खाली ना कर दे अस्पताल वाला तो गारंटी है, आपको जाके आईसीयू में पटक देगा, बिलिंग शुरू हो जाएगी, आपको वेंटिलेटर में धर देंगे मरते मरते। पता है कि आदमी की उम्र हो गई, आयु होती है 60, 70, 80 साल मरना है उसको, उसके बाद भी आपको ये आशा लेकर के जिंदा रह जाएगा, वेंटिलेटर पर रखकर आपकी बिलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपने गाय पाली होती है तो ये नौबत ही नहीं आती, वेंटिलेटर पर जाते ही नहीं, आप बीमार पड़ते ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। गाय के साथ में हम जब रहते हैं, उनके साथ में हमारा जो संवाद रहता है गाय के साथ में, फिर बात कर अभी नीचे की सारी गाय हमको रात रोटी हुई चली जाएगी, वो तो छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, अब इसके अंदर वो छोटे बच्चे कितने लगते हैं, जैसे हमारे ऐसे बड़े छोटे बिटिया, तो ऐसे हमारे सारे बच्चों के लिए हम कहते हैं कि गाय को बच्चों की खातिर बचाना पड़ेगा, और नंदी को हम सब लोगों की खातिर बचाना पड़ेगा। ऐसा किसी काम नहीं आने वाला। मैंने देखा है कोरोना काल में जेब में नोट भरे हुए लोग मर गए, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, तो अगर गाय गोबर के साथ में होते तो किसी को कोरोना होता ही नहीं। और जो लोगों की गौशाला में किसी को कोरोना नहीं हुआ, जो गांव में रहते हैं उनको कोरोना नहीं हुआ, जो मेहनत करते हैं उनको कोरोना नहीं हुआ। कोरोना उनको हुआ जिन्होंने लूट लूट के भराया था, ज्यादा उन्हीं को हुआ कोरोना। मेरे घर में मेरे बच्चे को हुआ था, लेकिन वो तो ठीक हो गया, घर पर से कहीं बाहर गए, तो हमें तो जो डर ही नहीं था। तो जो डरेगा वो मर गया, तो डरिए मत, गाय के साथ में आइए, गौशाला में जाइए, सेवा करिए, उनके साथ में रहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि गाय की सबसे बड़ी सेवा ये है कि उसके गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेतों में हो। इसी को लेकर हमारा अभियान चल रहा है, पिछले 4-5 सालों में लगे हैं, सतीश भाई और बहुत सारे साथी लोग हैं। हम ये चाह रहे हैं कि सड़कों से गाय टोटल हट जाए, बिल्कुल हटी जाए, और उसको हटाने की हमें बहुत शानदार योजना में काम चल रहा है कि इस देश का हर व्यक्ति गोप्रेमी बन जाए। वो गोप्रेमी बनके संकल्प ले ले कि मैं 5 रुपए महीने का, 10 रुपए महीने का कोई ना कोई सामान गौशाला से खरीदूंगा।
दान मत दो, हमारा मानना है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि दान किसी से नहीं करना। हम तो आपको आपने 500 रुपये दिया, हम 500 रुपये गोबर उठा के आपको दे देंगे। अब हम गोबर का क्या करोगे, आपको मैं क्या करूँगा, गोबर को उठा के नाले में डाल, वहाँ भी गादी बनेगा, क्या नहीं बनेगा। आप किसी पेड़ में डाल लो, गोबर की खाद से पेड़ ऊपर बढ़ेगा, उस गोबर का उपयोग शुरू, उसको ऊपर सड़ा रहा है, फेंक रहा है, तो उससे नहीं काम होगा, उसको कुछ काम शुरू हो जाए। हमारा पूरा अभियान चल रहा है। एक मैंने आपको सुना, एक पंक्ति और सुना देता हूँ। तो भगवान